बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। बहरिया टाउन और मलक रियाज साहब का जो मामला है उसके हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर एक मलक रियाज साहब का जो पैगाम है अपने लोगों के नाम, पाकिस्तानियों के नाम या उन लोगों के नाम के जो जिन्होंने उनके प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है, वो एक सर्कुलेट हो रहा है। और अभी इतलात जो आखिरी आई हैं उसके मुताबिक मलक रियाज साहब ने एक ट्वीट किया है कि ये मेरा पैगाम नहीं है, लेकिन वो पैगाम बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा है और लोग हमें पूछ रहे हैं कि वो क्या पैगाम है और उसमें क्या हकीकत है। और ये जो कोई हकीकत उन्होंने जो बयान की है, ये किसी तरह ढकी छुपी तो है नहीं। ये बातें ऑलरेडी मीडिया के ऊपर हैं, ऑलरेडी एंकर्स बात कर चुके हैं, बारहा बात हो चुकी है। एक मामला अलकादर ट्रस्ट का है कि जिसके अंदर मलक रियाज साहब उस पैगाम में कह रहे हैं कि मेरे ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि मैं इमरान खान के खिलाफ गवाही दूँ। उनका ये कहना है कि मैं एक कारोबारी शख्स हूँ, मेरा सियासत से कोई तल्लुक नहीं है और मैं नहीं चाहता कि मैं किसी जगह पार्टी बनूं। और जो साथ ही उन्होंने जिक्र किया है जो अलकादर ट्रस्ट के अंदर जो 190 मिलियन पाउंड का मामला था, जो कि एक यूके की एजेंसी ने उनको क्लियर किया था, और वो पैसा उन्होंने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट में जमा हो जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को मलक रियाज साहब ने 460 अरब था उसका वादा किया हुआ था, तो वो 190 मिलियन पाउंड जो आए थे वो उस मद में जमा हो गए थे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास। तो कोई मामला उस तरह का वो है नहीं था कि जिसके ऊपर कोई उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई हो सकती, क्योंकि उस यूके की एजेंसी ने उनको क्लियर कर दिया था। अच्छा, यहाँ पे जो उनसे वादा माफ गवाह बनने की बात की जा रही थी और इस पर ऑलरेडी चैमगोइयाँ हैं, बातें डिस्कस हो चुकी हैं और पिछले कई महीनों से कि मलक रियाज बुनियादी तौर पे उनका ये था कि अगर मैं इनके खिलाफ वादा माफ गवाह बनूंगा तो कल को हरी के खिलाफ वादा माफ गवाह बनूंगा, क्योंकि हरी के साथ जो उनके एक रिलेशनशिप है वो तो किसी से ढके छुपे है नहीं कि पॉलिटिकल पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर। तो ये जो पैगाम है उसमें वो फरमा रहे हैं और बाद में उसकी तरदीद भी कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा है, जो मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था, कि हम क्योंकि बहरिया टाउन के अंदर काम करते हैं और इस तरह से लाखों लोग काम करते हैं जिनका रोज़गार है, जिनकी इन्वेस्टमेंट है, फिर करोड़ों लोगों को रिहाइश मौजूद है यहाँ पे और वो ऑनरशिप के अंदर है। यानी बहरिया का जो भी किसी के पास घर है, अपार्टमेंट है, फ्लैट है, कमर्शियल प्लॉट है, शॉप है, वटेवर, वो उसके ओनर हैं, मालिक हैं। और पाकिस्तान में अगर आप देखें तो ये तो एक लीगल सोसाइटी है, बहरिया टाउन एक बहुत बड़ा ब्रांड है। पाकिस्तान में अगर आप देखें तो लाखों नहीं तो हज़ारों तो ऐसी हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं जो इलीगल हैं, जिन्होंने अप्रूवल्स भी नहीं ली हुई और वहाँ पे लोग रह रहे हैं और स्टेट उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही। तो जो ये पैगाम है उनका, उस पैगाम में उन्होंने यही बारहा जिक्र किया है कि मैं स्मगलर नहीं हूँ, मैंने कहीं से पैसा नहीं लाया, मैंने इधर पैसा लगाया है और उसके बदले पैसा कमाया जो भी है। और ये उन्होंने बारहा कहा है कि इससे जिस तरह से ये कार्रवाई हो रही है, इससे पाकिस्तान में कारोबार करना मज़ीद मुश्किल हो जाएगा। पहले ही कारोबार पाकिस्तान में कारोबार ठप है, कोई बड़े लोग हैं नहीं कि जो पैसे वाले हैं, और उसके ऊपर अगर इस तरह की कार्रवाई होगी तो उन्होंने कहा कि ये एक बड़ा ही ख़राब जो प्रेसिडेंट है वो सेट होगा और उस वजह से मुल्क का नुकसान होगा। वो लोग जो बहरिया टाउन के अंदर रहते हैं, वैसे तो यहाँ पे जज भी रहते हैं, जर्नैल भी रहते हैं, रिटायर्ड सारे लोग यहीं पे रहते हैं। हर कोई जो है वो स्टेक होल्डर है बहरिया टाउन के अंदर, अपनी अपनी हैसियत और जुस्से के मुताबिक। लेकिन जो लोग बहरिया टाउन में नहीं रहे, बहुत सारे लोग हैं, पाकिस्तान 25 करोड़ आवाम है, तो वो शायद नहीं जानते कि कितनी बड़ी हकीकत है बहरिया टाउन एज ए ब्रांड और बहरिया टाउन एज ए हाउसिंग सोसाइटी, और कितना कुछ जो है वो इससे चलता है। फिर मलक रियाज साहब ने अपने उस पैगाम में, जो कि उन्होंने जिसकी बाद में तरदीद किया, उन्होंने कहा कि मैंने सैलाब में लोगों को हेल्प किया, कहीं आग लग जाती है तो बहरिया की गाड़ियां जाके आग बुझाती हैं। पाकिस्तान इस्लामाबाद के अंदर फायर ब्रिगेड के पास इतनी जदीद टेक्नोलॉजी नहीं है जो कि बहरिया टाउन जाके वहाँ पे रेस्क्यू करता है। यहाँ पे गखड़ प्लाजा को आग लग गई, इस्लामाबाद में शहीद मिलत सेक्रेटरीट को आग लग गई, ऐसे बहुत सारी जगहों के ऊपर बहरिया का जो फायर फाइटिंग का डिपार्टमेंट है वो काम करता है। इसके साथ ही साथ मुख्तलिफ रिफाई प्रोजेक्ट बहरिया टाउन जो है वो चलाता है, डायलिसिस सेंटर है, हॉस्पिटल्स हैं, रिफाई काम है। तो ये जो पैगाम है ये बेसिकली तो ये हकीकी मानों के ऊपर जो बात है वो पैगाम है। उन्होंने अपने आप को गैर सियासी कहा और उन्होंने कहा मैं कारोबारी हूँ इस मुल्क के अंदर और मेरा सिर्फ नियत जो है वो कारोबार की है और मैं उसके ऊपर एम्फेसाइज करता हूँ और उस पर ऊपर मैं
काम करने की कोशिश करता हूँ। तो ये एक बड़ा, एक वैसे तो पैगाम तो बहुत अच्छा था क्योंकि आम पब्लिक को पता लगना चाहिए, लेकिन साथ ही उन्होंने इसकी तरदीद भी कर दी। तो ये बातें जो है आने वाले टाइम में ये जो चीज़ें इंशाल्लाह क्लियर होंगी, क्योंकि अब ये जो इलेक्शन होंगे तो सूरत हाल बदलेगी। जो लोग भी बहरिया टाउन में जिनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं या वो उनका कोई भी स्टेक्स है, वो इंशाल्लाह ताला उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे उन्होंने मलिक रियाज साहब ने कहा कि मैं फेस करूंगा, तो वो फेस करेंगे, वो जाने और स्टेट जाने। जो बहरिया टाउन एज ब्रांड है वो अपनी जगह कायम दायम है और उसके ऊपर किसी की भी इन्वेस्टमेंट जो है वो अनसेफ नहीं है। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।